आज इस वीडियो में हम लोग बेसिक कंसेप्ट्स वाले चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था अबाउट अकाउंट्स क्या होता है, फिर आपने सीखा कैपिटल क्या होता है, फिर आपने सीखा एसेट्स क्या होता है, फिर आपने सीखा डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेट्स। आज इस वीडियो में मैं उसी कंसेप्ट्स को आगे बढ़ाऊंगा और कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अगला जो हमारा टर्म आएगा वो है लायबिलिटी। लायबिलिटी को अगर हम सिंपल वर्ड में जानना चाहे तो लायबिलिटी का मतलब होता है कर्ज। देखो, बिजनेस, छोटा सा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, स्मॉल हो या लार्ज हो, हमें कांस्टेंट बेसिस पे पैसे की जरूरत पड़ती है। तो कई बार ऐसा होता है कि पैसा हमारे अपने पास तो रहता नहीं है, तो हमें दूसरे से कर्ज लेना पड़ता है और उसी को अकाउंट्स में हम लोग कहेंगे लायबिलिटी। अंडरस्टैंड? सो लायबिलिटी को अगर हम डिफाइन करें तो लायबिलिटी का डेफिनेशन क्या होगा? द अमाउंट पेबल टू अ person or an institution is called liability। यानी वो अमाउंट जो आपको पे करना है। क्यों करना है? बिकॉज आपने उससे उधार लिया है। किसे किसे? आइदर किसी पर्सन को या फिर किसी इंस्टीट्यूशन को। ओके, दिस इज लायबिलिटी। अब ध्यान से समझना, लायबिलिटी दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। एक करेंट लायबिलिटी और दूसरा नॉन करेंट लायबिलिटी। इसका दूसरा नाम है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और इसका दूसरा नाम आप लिख सकते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। ठीक है, अब देखो ये दोनों होता क्या है। लायबिलिटी तो हम समझ गए। करेंट लायबिलिटी बहुत ध्यान से समझना। करेंट लायबिलिटी वैसा लायबिलिटी होता है जिसे चुकाना होता है 1 साल से पहले। यानी ऐसा कर्ज जो सपोज आपने 10 महीने के लिए लिया, 11 महीने के लिए लिया, यानी वो कर्जा आपको 10 या 11 महीने में चुकाना है, यानी 1 साल से कम में चुकाना, 1 साल के अंदर चुकाना। तो ऐसे लायबिलिटी को आप करेंट लायबिलिटी बोलेंगे। एंड नॉन करेंट लायबिलिटी कौन सा लायबिलिटी हो जाएगा? अब आप खुद से भी बता सकते हैं, सर इज वेरी सिंपल। तो नॉन करेंट लायबिलिटी विल बी सच लायबिलिटी विच वी हैव टू रीपे आफ्टर 1 ईयर। यानी ऐसा कर्ज, ऐसा उधार जो हमने लंबे समय के लिए लिया, जिसे चुकाना होता है मिनिमम 1 साल के बाद। तो ये आपने सीखा कि लायबिलिटी क्या होता है और कितने तरह का लायबिलिटी होता है। 2 प्रकार का लायबिलिटी, एक करेंट लायबिलिटी और दूसरा नॉन करेंट लायबिलिटी। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला जो टर्म आज हम लोग सीखेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और वो है डेटर। ठीक है, एक है डेटर और दूसरा होता है मुन्ना क्रेडिटर। एक है डेटर और दूसरा है क्रेडिटर। सो ये डेटर क्या होता है? डेटर का मतलब जिसे आप उधार दे रहे हो वो डेटर है। सपोज आपका कोई शॉप है, लेट अस से मोबाइल शॉप है, आपका कोई फ्रेंड वहां से मोबाइल खरीदने आया और आपने उसको उधार में बेच दिया। उसने कहा कि यार मैं आपको ये 6 महीने बाद पैसा दूंगा, तो आपने उसको उधार में बेचा। तो इसका मतलब आपने अपने फ्रेंड को उधार दिया। तो ऐसे इंसान या ऐसे इंस्टीट्यूशन जिसको आप उधार देते हो, ही और इट बिकम्स योर डेटर, वो आपका डेटर कहलाता है। तो डेटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? द पर्सन और द इंस्टीट्यूशन टू whom goods are sold on credit। जिसको आप उधार में गुड्स बेचते हो उसे हम डेटर कहेंगे। सिमिलरली क्रेडिटर क्या हो जाएगा? जस्ट उसका उल्टा। क्रेडिटर का मतलब होगा जिससे हम उधार लेते हैं वो क्रेडिटर होगी। ध्यान से समझो, डेटर मतलब जिसे तुम उधार देते हो, क्रेडिटर मतलब जिससे तुम उधार लेते हो।
तो डेट क्रेडिटर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द पर्सन और द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम whom goods are purchased on credit, जिससे हम लोग उधार में गुड्स खरीदते हैं, वो हमारा होता है क्रेडिटर। तो आज हमने सीखा इस वीडियो में लायबिलिटी क्या होता है, डेटर क्या होता है और क्रेडिटर क्या होता है।